नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से खबर अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नीतीश ने बगावत कर दिया है बिहार के अंदर 85 एमएलए 12 सांसद के साथ। ललन सिंह और संजय झा ने भी अपने स्वर बदल दिए हैं। बिहार के अंदर अब कवायद शुरू हो गई। नीतीश कुमार फुल एक्शन मुद्रा में दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी की सरकार बिहार के अंदर अब बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। जिस तरह राउडी देवी आवास को खाली कराने के लिए, लालू प्रसाद यादव के आवास को खाली कराने के लिए जिस तरह से रसाकसी चल रही है बिहार के अंदर, उससे नीतीश कुमार एक्शन में हैं और बहुत बड़ा फैसला लेने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में ललन सिंह और संजय झा के स्वर भी बदल गए हैं। जो ललन सिंह और संजय झा भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, वह अचानक बगावत के स्वर उनके जुबान से निकलने लगे हैं। अगर राउडी देवी आवास को लेकर के बात किया जाए तो राउडी देवी आवास बड़ी महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार का एक्शन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। राउडी देवी आवास को लेकर के जब सम्राट चौधरी ने आदेश दिया था, जब नीतीश सीएम थे, तभी राउडी देवी आवास खाली करने के लिए कहा गया था। फिर नीतीश तक जब बात पहुंची तो नीतीश ने देखा कि उसमें मंत्री का हाथ था खाली कराने में, तो नीतीश कुमार ने उस फैसले को बदल दिया, पलट दिया और नोटिस वापस करवा दिया। ऐसे में राउडी देवी का आवास वही रहा। अब नीतीश कुमार उसी बंगले के बगल में पड़ोसी बन गए हैं और नीतीश कुमार की मुलाकात, चाय भी पीने की चर्चा हुई राउडी देवी और लालू प्रसाद यादव के साथ पिछले दिन, और कहा जा रहा है कि गुप्त बैठकें 2-3 हुई थी लालू प्रसाद यादव के साथ सिंगापुर जाने के पहले। अब ऐसे में सम्राट चौधरी ने 15 दिन का वक्त दिया खाली कराने के लिए और राउडी देवी ने खाली कराने से इनकार कर दिया। ऐसे में जंगल राज का जिक्र होने लगा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ गए कि राउडी देवी आवास खाली नहीं होगा। ऐसे में प्रशासन को भेज दिया गया वहां पर खाली कराने के लिए और नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड मिली है वह भी शुभ संकेत नहीं दे रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से फुल एक्शन है और जो जंगल राज का बात जो कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को। ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज नहीं, बिहार का प्रतीक मानना पड़ेगा। एक ऐसे नेता लालू प्रसाद यादव हैं, उनका कार्यकाल जंगल नहीं हुआ, बिहार के प्रतीक है। यह बात कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जैसे भूचाल सा आ गया है बिहार की राजनीति में, और बिहार में अब दूसरे समीकरण पर चर्चा होने लगी है कि क्या सरकार पलटने वाली है। ऐसे में अगर देखा जाए समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी के पास 88 सीटें हैं और जेडीयू के पास 85 हैं, यानी कि मात्र 3 सीट ऊपर नीचे है भाजपा और जेडीयू के अंदर। एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी 19 है और हम 5 है, यानी कि जीतन राम मांझी के पास 5 है और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 4 है। 201 सीटें होती हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार छोड़ देते तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन 7 विधायकों की कमी रहेगी। जबकि नीतीश कुमार अगर जाते हैं महागठबंधन के साथ तो आरजेडी के पास 25 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं, एआईएम के पास 5 हैं, सीपीआईएमएल के पास 2 हैं, सीपीआई के पास 1 है और निर्दलीय 2 अन्य हैं। ऐसे में 41 होते हैं यह, और नीतीश कुमार के 85 मिला करके सरकार 130 सांसदों विधायकों के साथ बन जाती है कंफर्टेबल। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि 5, 6, 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके लिए इसकी संख्या कम से कम 35 कर दिया जाए, 135, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हो। तो नीतीश कुमार ने जो चाल चली है, नीतीश कुमार ने एमएलसी की 1 सीट जीतन राम मांझी को दे दी है अपने कोटे से, और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दी तो नीतीश कुमार ने अपने कोटे से दे दिया। नीतीश कुमार ने अपने कोटे से दे दिया तो जीतन राम मांझी नीतीश के हो गए।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ रहा है और नीतीश कुमार एकदम एक ऐसे मुद्रा में आ गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट भरा है। ऐसे में नीट पेपर एग्जाम को लेकर के या सीबीएसई को लेकर के एक बहुत बड़ी सूचना आ रही है जो बहुत चौंकाने वाली है। सीबीएसई को लेकर के इनकम जो है वह रीचेक के माध्यम से और जो फॉर्म फिलअप ये सब किए जा रहे हैं, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है जो 3,230.8 करोड़ रुपए का सरकार को इनकम हुआ है। इससे पेपर रद्द होने से यह इनकम हुआ है या पेपर में गड़बड़ियां होने से यह इनकम हुआ है। रीचेक के लिए जो लोग करवाते हैं, रीचेक करवाते हैं, इन सबसे इस सरकार को फीस जो मिलती है वो बहुत भारी भरकम है। अगर इसमें दिया जा रहा है कि 2024-25 में टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स से 1,965.6 करोड़ रुपया का हुआ था और 25-26 में यह इनकम 1,536 करोड़ और सरप्लस का 728.6 करोड़ रुपया, यानी कि 3,230.8 करोड़ रुपए का यह सरकार कमा रही है खुद बैठ करके। तो यह सरकार जो पेपर में गड़बड़ियां हो रही है सरकार करा रही है। अब इसको लेकर के बच्चे बहुत आग बबूला है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अंदर 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ एक बगावत सा कर दिए हैं और ललन सिंह के बयान ने तो पूरे भूचाल ला दिया है एनडीए गठबंधन के अंदर। और जिस तेवर में ललन सिंह बोल रहे थे, यह तेवर जब गठबंधन छोड़ के जाना हो तब यह तेवर नजर आते हैं या छोड़ के चले जाने के बाद नजर आते हैं। इसका मतलब कि 85 एमएलए 12 सांसदों की ताकत अब नीतीश कुमार ने दिखाना शुरू कर दिया है और 130 प्लस विधायकों की तैयारी इसका मतलब पूरी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी तैयारी में है और कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की तैयारी शुरू हो गई है और मोदी फंस जाएंगे इसमें बहुत बुरी तरह से। मोदी के पाखंड जो है यह नरेंद्र मोदी को के पाखंड जो है वो चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं आ रहे। 18 सांसद बाय बाय कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू के किसी भी वक्त, यह फैसला चंद्रबाबू नायडू ले सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के अंदर अब चुनाव लड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो सकता है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पे है। भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी वहां बनना चाहती थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के आने के बाद कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 5 की पार्टी बन जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सपना साउथ से पूरी तरह से टूट जाएगा और इसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने कदम बढ़ा दिया है। यह नरेंद्र मोदी के लिए इतनी संकट हो सकती है कि अब यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू दोनों संपर्क में इंडिया गठबंधन के आ चुके हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अब के ऊपर इतने सक्रिय भारतीय जनता पार्टी हुई है। जो अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है वह भी इसी का एक तार जुड़ता हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों को लेकर के नाराज अब बहुत ज्यादा हो गए और उन्होंने रास्ता चुन लिया है अपना। इस तरह की चर्चा तेजी से चल रही है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। यानी कि नीतीश और नायडू दोनों मिल करके मोदी को 440 वाट का झटका देने की एक बड़ी तैयारी में है। लेकिन इसे हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। इंडिया गठबंधन के 35 पार्टियां, इंडिया गठबंधन के साथ 35 पार्टियां हो जाएंगी, एक हो गई है और नीतीश नायडू के संपर्क अगर इंडिया गठबंधन से हो गए हैं तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार अब गिरने वाली है और जल्द। यह बेचैनी और बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिख रही है और पीएमओ के अंदर जो हलचल मचा हुआ वह हलचल बहुत बेचैन करने वाला है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चलने की उम्मीद बताई जा रही है। ममता बनर्जी होस्ट कर रही है इस बैठक को और 6 तारीख को यह बैठक होनी है। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के 2 अहम दल 6 तारीख को टाइमिंग नहीं सेट हो पाने के कारण यह बैठक 8 तारीख को की जा सकती है, लेकिन 6 तारीख की कोशिश की जा रही है। 2 सहयोगी दल, एक जेएमएम
झारखंड के हेमंत सोरेन और डीएमके स्टालिन, यह दो लोग का टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए 8 तारीख निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन 6 तारीख के ही सेटिंग में पूरी व्यवस्था हो रही है कि 6 तारीख को ही आना है और इंडिया गठबंधन के सभी आएंगे। उसके साथ इंडिया गठबंधन में कुछ अहम पार्टियां जुड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की संख्या अब 35 पार्टियों का हो जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। अब 10 तारीख को नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई है और जब 10 तारीख को एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई है तो नीतीश कुमार उसमें नहीं जाएंगे बैठक में, इस तरह की चर्चा तेज हो गई है। और नीतीश कुमार ने बिहार में जो एक्शन लिया है और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हो गए, तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए हैं, इससे तो यह कंफर्म हो गया। और जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिए हैं, खुल करके 2 टुक में जवाब भाजपा को दिया है जंगल राज के बदले, और लालू प्रसाद यादव को बिहार का प्रतीक बताया है, तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि बैठक में नीतीश कुमार नहीं जाने वाले, जबकि सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, इंडिया गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ हुआ, उसके साथ सिंपैथिया हर दलों की है। इंडिया गठबंधन के भी कुछ सहयोगी दल हैं जो है, लेकिन नीतीश और नायडू कुछ ज्यादा नजदीक हो गए हैं, जो ममता बनर्जी के नजदीक पहले भी थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई संकट उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि साल भर के अंदर सरकार गिर जाएगी, वह साल भर तो दूर 6 महीने के अंदर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। और कहा जा रहा है अगर नीतीश नायडू तैयार होते हैं तो मानसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की एक बड़ी तैयारी इंडिया गठबंधन कर सकता है, जिसमें सरकार गिरने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, जिसको लेकर के बेचैनी इस सरकार के अंदर है। ऐसे में पीएम का चेहरा अब बदल जाएगा या फिर बदलेगा कैबिनेट, यह बड़ी मुख्य बात है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने की कोशिश की जा रही है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, तो कैबिनेट बदल दो और इस कैबिनेट के अंदर नीतीश कुमार को ले लो और नायडू को भी ले लो, स्पेस दे दो, जो इन लोगों की दिली इच्छा थी उसको पूरा कर दो। लेकिन अगर यही इंडिया गठबंधन की तरफ अगर जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से इन दोनों में प्राइम मिनिस्टर की होड़ लग सकती है, प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस मिल सकता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ में जाने से जनता खिलाफ हो रही है, वोट बैंक खसक रहा है, और इंडिया गठबंधन के साथ जाने से सम्मान भी मिल रहा है और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर बनने का एक मौका नीतीश कुमार को भी यह मिल सकता है और चंद्रबाबू नायडू को भी मिल सकता है। ऐसे में बिहार, अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो बिहार का पहला व्यक्ति होगा जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वह मौका नीतीश कुमार के हाथ में है। ऐसे में नीतीश कुमार बहुत एक्टिव मूड में दिख रहे हैं, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी की संकटें बढ़ गई हैं। लेकिन यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मंगा लिया, और रिपोर्ट कार्ड मंगाने के बाद में सम्राट चौधरी सरकार बुरी तरह से फंस गई। जिस तरह से सम्राट चौधरी बुलडोजर चला रहे थे या बाकी चीजें हो रही थी, वह नीतीश कुमार को भाया नहीं। मैं बार बार कार्यक्रमों में कह रहा था कि नीतीश कुमार तक यह बातें नहीं पहुंच पा रही है, जो बड़ी चिंता का बात है, नहीं तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी इसमें यह भी अब कहा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन के साथ 35 पार्टियां आ रही हैं, अब इसमें और भी जुड़ने की चर्चा हो रही है। इसमें अनुप्रिया पटेल जो उत्तर प्रदेश से आती है, मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, अपनी पार्टी की इकलौती हैं, और जो जयंत चौधरी दो हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर वह भी भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं अगर इंडिया गठबंधन ने एकजुटता बना ली और बहुमत के आंकड़े को छू लिया तो। यानी कि मोदी सरकार से एक एक छोटे से बड़े नेता वह पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि माहौल मोदी के खिलाफ है, उनके साथ रहने से वह चुनाव हार सकते हैं। इसलिए अब एनडीए गठबंधन के अंदर चल रही यह टकरार, महाराष्ट्र में ले ले शिवसेना और एनसीपी दोनों ही एनडीए गठबंधन छोड़ने की समय समय पर धमकी देते रहते हैं। मोदी का रवैया नहीं बदल रहा है, मंत्रियों का रवैया नहीं बदल रहा है, आम लोगों के प्रति जो छात्र, अब तो छात्रों को भी एंटी नेशनल भारतीय जनता पार्टी कहने लगी है, और जो एंटी नेशनल छात्रों को कहने लगी है वह चंद्रबाबू नायडू को बात
हजम नहीं हुई, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम भी दिया था कि छात्र और मजदूर और किसान, इन तीन वर्गों से कभी पंगा मत लो, और इन तीन लोगों को जितना दबाने की कोशिश करोगे आप, उतना ही आप फंस जाओगे। तो ऐसे में आपका साथ मैं नहीं दे पाऊंगा। पंजाब के अंदर हजारों की संख्या में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठ करके और ट्रेन को रोका, आंदोलन शुरू कर दिया। अब इससे यह लग रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन 13 महीना चला था, वह आंदोलन भी ऐसे ही हजारों की संख्या में रेलवे ट्रैक पर बैठ करके शुरू हुआ था, और 2 महीना तक रेलवे ट्रैक पर बैठ करके जब सरकार नहीं सुनी तो फिर वहां से दिल्ली के लिए रास्ता तय किया था। और नतीजा यह हुआ कि 13 महीने वह आंदोलन चला और 3 कृषि कानून मोदी सरकार को घुटने के बल आकर के लोकसभा और राज्यसभा में वापस करना पड़ा संवैधानिक तौर पर। अब ऐसे में अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के किसान एकदम बिल्कुल आग बबूला है और सरकार को अलग अलग चुनौतियां दे रहे हैं। ट्रेड डील तो भारत कर चुका है, ऐलान भारत नहीं अमेरिका करता है। ऐसे में किसानों को कितनी मजबूती मिलेगी जब उन किसानों के साथ राहुल गांधी खड़े हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां हैं एनडीए गठबंधन की, वह शुभ संकेत नहीं दे रही है और नरेंद्र मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। और नीतीश नायडू ने रंग बदल दिया है और 30 सांसद इनके अलग हो रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार, तो मैंने पहले कार्यक्रम में भी कहा था 20 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए काफी होंगे और सरकार एक झटके में गिर जाएगी। लगता है वह वक्त समय से पहले आ गया और अब कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है कि कैबिनेट विस्तार होगा, मंत्री बदले जाएंगे। कौन मंत्री बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, या उस वक्त तक सरकार बचेगी। लेकिन मानसून सत्र में अगर नीतीश नायडू संपर्क में आ गए हैं इंडिया गठबंधन के, इसका मतलब है कि मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की एक बड़ी तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है। मोदी का यही बात सोचकर पसीने छूट रहे हैं और पीएमओ के अंदर बेचैनियां बढ़ गई हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।